ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हम योग करें, योगाभ्यास करें और नियमित अपनी श्वास करें और गोलाकार घुमाएं। श्वास भरे पंजों को आगे की ओर ताने, आवाज के साथ चलें। श्वास भरे पंजों को आगे की ओर खड़ा रखें, बायां हाथ खड़े हुए पैर पर लपेटें और आसन पर रखने का प्रयास। बायां हाथ अंगूठे उंगलियां मिले हुए टालते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, कानों से मिला दें। हथेलियों का रुख बाहर की ओर। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। स्कंद संचालन की दूसरी क्रिया करेंगे। दाएं हाथ की उंगलियों का गुच्छा बनाकर दाएं कंधे पर रखें, बाएं हाथ की उंगलियों का गुच्छा बनाकर बाएं कंधे पर रखें। दोनों कोनियों को इस प्रकार घुमाएं कि सामने आने पर दोनों कोनियां आपस में मिल जाएं। ऊपर जाएं, दोनों भुजाएं कानों के साथ। पीछे जाएं, भुजाएं पीछे की तरफ खींची हुई। नीचे आते हुए बगल से स्पर्श करते हुए आए। यह एक क्रिया हुई। इस प्रकार 3 आवृत्तियां करें। जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कंधे भुजाएं सब प्रभाव में आ रहे हैं। इस क्रिया से हमारे हृदय पुष्ट होता है, फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है। विपरीत दिशा में आज के कोरोना काल में यह वाली क्रिया सबसे लाभदायक। फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है। अगर हमारे फेफड़े मजबूत होंगे तो हम कोरोना की बीमारी से अच्छी तरह लड़ सकेंगे। दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए ऊपर तान दें। अपना ध्यान सामने किसी बिंदु पर केंद्रित कर लें और अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकें। जो ना रुक सकते हो तो वो नीचे आ जाएं। इससे आपके स्नायुतंत्र के दोष दूर होते हैं। इस आसन से लिगामेंट्स मजबूत और लचीले बनते हैं। शरीर का बैलेंस बनाने में सहायक है। आगे अपने आसन के मध्य भाग में आ जाएं। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला कर लें। अधिक से अधिक पैरों को खोल लें। दाहिने पैर को दाईं ओर बाहर की तरफ निकालें। साइटिका वाले इस आसन को ना करें। दोनों भुजाओं को धीरे धीरे साइड से डालते हुए कंधों के समांतर ले आए। आप धीरे धीरे दाईं तरफ से नीचे की ओर झुकते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर पर नीचे स्थित कर ले। जहां तक जा पाए जबरदस्ती ना करें। बाएं हाथ को ऊपर की ओर ताने और गर्दन को ऊपर की ओर बाएं हाथ को देखें। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ रखें। सामर्थ्य अनुसार रुके। इस आसन में हमारी आकृति त्रिकोण के समान हो जाती है। धीरे धीरे वापस आए। दाहिने पैर को सामने की ओर ले आए। अब इसी तरह बाएं पैर को बाहर की तरफ निकालें। अब बाएं तरफ धीरे धीरे झुकते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर पे स्थित कर देंगे। दायां हाथ ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। शब्दानुसार रुके। धीरे धीरे वापस आए। इस आसन से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है।
धीरे धीरे वापस पैरों में फासला कम कर ले, कुशल विश्राम। हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाए, अपनी क्षमता के अनुसार। फिर श्वास छोड़ते हुए हथेली से तलवों को पकड़ने का प्रयास। कमर दर्द वाले गर्भावस्था में जो लेडी होती है वो नहीं करना चाहिए ये आसन। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। एड़ी पंजे फिल्माएं, पंजे ताने दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। सांस भरे हैं बिना घुटना मोड़े, दोनों टांगों को 90 डिग्री पर धीरे धीरे लेटाएं, धीरे धीरे। कंधे और सिर आसन पर, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए अधिक से अधिक नितंबों के नजदीक ले जाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ें, श्वास भरें, भरे सांस में नितंब और धड़ अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाते हैं। दोनों घुटने मिले हुए, जिनके घुटने खुले हुए हैं वो घुटने मिलाएं, घुटने मिले हुए। कंधे और सिर आसन पर, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस पैरों को सीधा करें। आगे ले आए। हाँ, अब दोनों भुजाओं को कोहनी से मोड़ते हुए हथेलियों को कनपट्टी के दाएं बाएं और कोहनियां शरीर के साथ, अधिक से अधिक शरीर के साथ में लगाएं कोहनियां। माथा आसन से लगा रहे, पीछे से एड़ी पंजे खींचे हुए। पहले बिना श्वास भरे हुए गर्दन को उठाएं और गर्दन के पिछले हिस्से को, अभी गर्दन को पीछे उठाएं नहीं, केवल गर्दन को मोड़ें और गर्दन के पिछले हिस्से को रीढ़ से लगाएं। फिर श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दें, उठाएं पूरा भार पेड़ ऊपर, उठाएं। कोहनियां ना खोलें, कोहनियां आसन पर रखें, कोहनियां आसन पर ही रखें। श्वास निकालते हुए उसी स्थिति में माथा लगाना आसन से, बिना श्वास भरे हुए। पहले गर्दन को मोड़ें, गर्दन का पिछला हिस्सा रीढ़ से लग जाए। फिर श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दें, पूरा भार पेड़ ऊपर, एड़ी पंजे मिले हुए। रीढ़ के सभी दोष दूर होते हैं, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द, ये सभी दोष दूर होते हैं। गुर्दे, फेफड़े सभी प्रभाव में आते हैं, पाचन शक्ति मजबूत होती है। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस आए। शिथिल आसन, बाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर, शिथिल आसन दाईं ओर। ये नए तरीके से है, ये एक कॉमन प्रोटोकॉल है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज के लिए कॉमन प्रोटोकॉल है। अपनी बाईं हथेली माथे के नीचे,
दाएं हथेली बाएं हथेली के ऊपर, दायां कान हथेली के ऊपर, पैरों में फासला, एड़ी भीतर पंजे बाहर। ये कॉमन अपनी दोनों भुजाएं हथेलियों को जंघाओं के मध्य में ले जाएं, अधिक से अधिक भीतर, और कोहनियां भी प्रयास करें शरीर के भीतर हो जाएं। पंजे खिंचे हुए, एड़ी पंजे मिले हुए। श्वास भरेंगे और अपने दोनों पैर, टांगे, एड़ी पंजे मिलाकर बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाएं धीरे धीरे। धड़ थोड़ी आसन पर ही रहेगी, थोड़ी नहीं उठेगी, उठाएं। बहुत अच्छा, कुछ लोगों का बहुत अच्छा। घुटने पर रखें, पूरा सांस भरें, अधिक से अधिक दोनों जगह से पेट को दबाएं। जिगर, तिल्ली, आमाशय प्रभाव में आ रहा है। जब न रहा जाए, सांस को नाक का उत्साह बढ़ाना एक रहेगा शवासन। और बेटा पैरों में सुविधाजनक दूरी, उनको बोल हाथ अपने शरीर के दाएं बाएं रख दें। हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां सीधी मगर ढीली। अपनी श्वासों को नॉर्मल कर लें। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर सर तक, सर से लेकर बाएं पैर के अंगूठे तक शरीर को हिलाकर ढीला छोड़ दें। यहाँ आसन पर रखें, उंगलियों का रुख घुटनों की ओर, उंगली अंगूठे मिले हुए, कमर अधिक से अधिक नीचे, जिह्वा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर। सांस भरें, मुंह बंद लगाएं और अब टॉन्सिल्स को खड़खड़ाएं। अपनी अपनी हथेलियां चेक करें। हथेलियां बहुत लोगों की मिली हुई नहीं है। आपके फेफड़े अगर पूरी तरह से नहीं दबेंगे तो प्रभाव पूरा नहीं आएगा। थायराइड वाले रोगियों के लिए बहुत उत्तम आसन है। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स हमारी प्रभाव में आती हैं। वापस आ जाएं। दाएं बाएं और मध्य से ऊपर से नीचे की ओर गले को सहलाएं। नाक, कान, गले के दोष दूर, बच्चों का हकलाना दूर। थायराइड रोगियों के लिए अति लाभकारी आसन। और सबसे सरल और सबसे अच्छा लाभकारी आसन, जिसमें हमारी सभी प्रणालियां प्रभाव में आती हैं। धीरे धीरे मुस्कान आने लगी चेहरे पर। सभी समझ गए हैं जो जुड़े हुए हैं। अब नए लोग भी साथ देंगे और खुलकर हंसेंगे। इस हंसी, इस प्रसन्नता को अपने अंदर शांत, इस हंसी, इस प्रसन्नता को अपने अंदर महसूस करें। आंखें बंद। सभी के चेहरे खिले खिले
डिप्रेशन पूरी तरह से दूर, कोई तनाव नहीं। आसनों के माध्यम से हमने शरीर को स्वस्थ किया। अब प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को स्वस्थ करेंगे। सभी पद्मासन, सुखासन, जिस अवस्था में आप आराम से बैठ पाए उसमें बैठें, लेकिन पद्मासन लगाएंगे तो अति उत्तम। जो रेगुलर है वो पद्मासन ही लगाएं, और जिनका पद्मासन नहीं लग सकता है वो कोशिश करें दोनों घुटने आसन पर लगे रहें। और प्रत्येक प्राणायाम में रीढ़ का सीधा रहना आवश्यक है। आपको बोला जाए ना बोला जाए, आप ध्यान रखेंगे रीढ़ आपकी सीधी रहे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा तर्जनी मिली हुई और तीनों उंगलियां सीधी और मिली हुई। हथेलियों का पृष्ठभाग घुटनों पर, स्थिति ठीक कर लें। आंखें बंद। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी के द्वारा किया जाने वाला, बच्चे, बूढ़े, जवान, इवन रोगी भी इसे कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। तो करेंगे हम। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में बनाएं। प्राणायाम मुद्रा, दो पहली उंगलियां अंगूठे की नीचे और दो उंगलियां मिली। अब अंगूठे को दाएं नासिकापुट पर रखें, सांस भरें मूल पर। बाएं नासिकापुट से सांस को बाहर निकालें। उन्हें बाएं नासिकापुट से सांस को भरें, दाएं से बाहर निकालें। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। सांस आप इतनी धीरे भरें कि आपके कानों को भी सांस भरने की आवाज सुनाई ना दे। सांस की मात्रा सम हो। अगर आप 10 की काउंटिंग में सांस भर रहे हैं तो 10 में ही उसे बाहर निकालेंगे, फिर 10 में भरेंगे, फिर 10 में बाहर निकालेंगे। बाएं से भरा, दाएं से निकाला, दाएं से भरा, बाएं से निकाला। बाएं तरफ से सांस भरते हैं तो हमारी पीड़ा नाड़ी शुद्ध होती है। इस प्रकार दाएं बाएं से सांस भरने से निकालने से हमारी इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। सांसों को मात्रा में भरने से हमारा मानसिक नियंत्रण बढ़ता है। कुछ लोगों की नाक टेढ़ी हो रही है, प्रेशर नहीं लगाना है, चेहरे के भाव ना बिगड़े। बहुत सहज रूप से धीरे धीरे सांस को भरना है। फिर जितनी देर में सांस भरा है उतनी देर में धीरे धीरे निकालना है। अपोजिट, बाएं से भरेंगे तो दाएं से निकालेंगे। दाएं नासिकापुट से सांस भरेंगे तो बाएं नासिकापुट से बाहर निकालेंगे। किसी भी प्राणायाम का पूरा लाभ लेने के लिए हमें दिन में 15 मिनट एक प्राणायाम करना चाहिए। अपनी आवश्यकता अनुसार एक अवलोकन। बिल्कुल शरीर को नहीं हिलाना है। जिस अवस्था में आप बैठे हैं बैठे रहिए, बस हाथ ज्ञान मुद्रा में। जितना लाभ हमें प्राणायाम करने से मिलता है उतना ही लाभ। अब दोनों हथेलियां घुटनों पर रख लें, पीठ बिल्कुल सीधी करें, आंखें बंद। इसमें कपालभाति प्राणायाम को हृदय रोगी नहीं करेंगे और जिनके पेट में ट्यूमर है वो भी नहीं करेंगे, और सांस वाले कुंभक नहीं लगाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी कुंभक नहीं लगाएंगे। सभी कीजिए। पहले सांस को अधिक बाहर निकालें, सांस भरें मूल बंद और शक्ति के साथ सांस को बारंबार बाहर फेंकते जाएं। सांस रहते आएगा, लेने में प्रयास नहीं करना है, छोड़ने में शक्ति लगानी है। कपालभाति प्राणायाम में हमारे सातों चक्र प्रभावित होते हैं।
मिनिमम 1 मिनट करना चाहिए। 60 स्ट्रोक्स आपके लगें, इतनी कम से कम आपकी क्षमता होनी चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी नाम कैसे पड़ा? भ्रामरी शब्द कहाँ से आया? भंवर से। भंवर किसको कहते हैं? भंवरे को, जो एक अलग ही तरह की बहुत सुंदर ध्वनि करता है, गुंजन करता है। तो इस प्राणायाम में हम उसी गुंजन को करेंगे। दोनों बाजू आइए, अभी कान पहले नहीं, अंगूठे कानों में नहीं डालें। और ये भी ध्यान रखिए, जिनके नाखून बड़ा हुआ है वो कानों के अंदर नहीं ले जाएंगे, नाखून कटे हुए होने चाहिए। वो कपाट पर बाहर ही लगा के प्राणायाम को करना चाहते हैं तो करेंगे। बड़े हुए नाखून वाले नाखून अंदर नहीं ले जाएंगे, ठीक है। पहली दोनों उंगलियां आंखों पर, अंतिम दोनों उंगलियां ऊपर, कोनियां बिल्कुल सीधी। अब अंगूठे अंदर डालिए, श्वास भरिए और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। तो साधना से करूंगा, करूंगी, खुद भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ उठाऊंगा और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दूंगा। दूसरों के लिए मैं पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक बन जाऊंगा। जन कल्याण हेतु निष्काम भाव से निष्काम सेवा भी बहुत से लोगों से करें। क्यों है वो रोगों से करें? क्यों? पहला कारण है हमारी दिनचर्या की, दूसरा हमारा खान पान ठीक नहीं, तीसरा हमारा जीवन निष्क्रिय हो गया है, तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। सबसे लाभ हमारा दृष्टिकोण जो है सकारात्मक नहीं है, हम नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव मतलब। तो ये सब कैसे दूर होंगे? इसके लिए हमें क्या उपाय करने पड़ेंगे? सबसे पहला अपनी दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा। दिनचर्या का आप योग साधना से कैसे करेंगे? आज आपने दृढ़ संकल्प किया है कि मैं प्रतिदिन योग साधना केंद्र में आऊंगा। तो उसके लिए आप सुबह क्या होगा, आप रात को सोच के सोगे सुबह मैंने जाना है योग साधना के लिए, तो टाइम से उठोगे। पहला तो यही सबसे दिनचर्या को बचेगा कि आप समय से उठो, समय से अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्ति होगी और फिर त्याग से साधना केंद्र में आप आओ। यहाँ पर आओगे, साधना केंद्र में लोगों से मिलोगे, सबकी सकारात्मक जो है वाइब्रेशन होगी, उनसे आपको मिलेगी। आपको जो है प्रकृति का आनंद मिलेगा, आपको ऑक्सीजन पूरी मिलेगी और फिर आप आसन करेंगे। आसनों से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होगा, आपकी हड्डियाँ पूरी बनेगी, मजबूत बनेगी। देखा है सूखी लकड़ी कैसे सूख जाती है? हमने अपने शरीरों को कैसे बना रखा है? सूखा, सबकी शरीर अकड़े अकड़े हुए हैं। गीली लकड़ी को तोड़ के देखिए तो आसानी से नहीं टूटेगी। तो वो लकड़ी, वो लचीलापन हमें कहाँ से मिलता है? आसनों से, योग साधना से। दूसरा, फिर योग साधना करने हमारी सारी जो प्रणालियां हैं शरीर की जो है हम करते हैं जब आसन, वो सारी प्रभावित होती हैं। पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिलती है, पूरे शरीर को, पूरे शरीर में रक्त का संचार जो है वो पूर्ण रूप से होता है, जिससे सब प्रणालियां अपना काम जो है आराम से ठीक तरीके से करती है। प्राणायाम, प्राणायाम से क्या होता है? हमारा मन शांत होता है। मन जो है से हमें हर काम में करने का हमारा मन जो है करता है। हमें हमारे जो प्राण जो है हमारे अंदर पूरे जाते हैं, प्राणों का संचार पूरे शरीर में अच्छे से होता है प्राणायाम से। और हम स्वस्थ बने, मानसिक रूप से स्वस्थ। एक दिन में नहीं होगा, इसीलिए नियमित रूप से आपको आना पड़ेगा।
रोज आएंगे, धीरे धीरे आप अपनी देखेंगे, आपकी जीवन शैली बदलेगी, जीने का तरीका बदलेगा, सोचने का तरीका बदलेगा, और आप खुद बदलोगे तो दूसरों को भी बदल पाओगे। अगर खुद ही नहीं बदले तो दूसरों को भी नहीं बदले। ये एक सिर्फ योग साधना का संकल्प लेने से, रोज इसको करने से पूरा जो है आपका सारा जो सर्कल जो कारण है हमारे रोगों के, हमारे मानसिक रोगों के, शारीरिक रोगों के, वो सब दूर हो जाएंगे। इसलिए हम आप जो आज हमने संकल्प किया उससे कौन चलने का प्रयास करेगा, कौन कौन हाथ खड़े करके सभी नियमित रूप से योग करेंगे। 5% करो योग, करो योग, रहो निरोग, योग करो, रोज करो, योग करो, रोज करो, मौज करो, मौज करो। आवाज में दम तो है नहीं। योग करो, रोज करो, योग करो, रोज करो, फिर मौज करो, फिर मौज करो। एक दो बोलते हैं, ऐसे नहीं लग रहा कि हम रोज करने वाले हैं। थक गए हैं हाँ। सब अब सबको याद हो गया होगा, सब बिल्कुल मेरे साथ साथ बोलेंगे। योग करें, रोज करें, फिर मौज करें। हाँ भाई आवाज। अब हम करते हैं प्रार्थना। अभी तक जो कुछ भी हमने किया है वो अपने लिए किया, अपने शरीर के लिए किया, अपने मन के लिए किया है, अपने मस्तिष्क के लिए। अब हम जनहित के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद शांति कराएंगे। शांति। आंटी ने इतना अच्छा संकल्प दिलवाया है, और वैसे तो ज्यादातर आने वाले सब रेगुलर वाले ही हैं, लेकिन जो लोग नए हैं, मैं बता दूं कि बहुत जगह पार्क में भी आज 4 जगह योग चल रहा है, लेकिन हमारा संस्थान इतना अच्छा है कि आप पता करके देखिए, कोई भी निःशुल्क शिक्षा नहीं चल रही होगी। और हमारे संस्थान की वैल्यूज, शिक्षाएं इतनी अच्छी हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ जुड़ गई है, आयुष मंत्रालय भी हमारे प्रोग्राम्स करवाता है। बाकी और कोई संस्थान अभी तक ऐसा नहीं है कि जो योग के प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो सिर्फ हमारा भारतीय योग संस्थान है। तो भारतीय योग संस्थान जिंदाबाद। आवाज में दम गया हो जो पार्क में गूंजे। भारतीय योग संस्थान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्कुल, अब आंखें बंद, शांत, खुश हो जाइए कि हम कितनी अच्छी संस्था से जुड़ गए हैं, कितने अच्छे मार्ग पर चल पड़े हैं। प्रार्थना शांति। सभी पहले आंखें बंद कर लीजिए। अभी आंखें बंद नहीं हुई हैं, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। एक बार लंबी ओम की ध्वनि ले लें, जिससे आप प्रार्थना में जुड़ पाए। सांस भरें, मुंह खोल करके एक साथ प्रारंभ करेंगे। ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे माननीय शर्मा जी हमारे पड़ोस में रहते हैं। ये भी सेवा में थे और मैं भी सेवा में था। एक बार हमारा शर्मा जी से परिचय हुआ, क्योंकि मैं मजिस्ट्रेट था तो ये हमारा सम्मान कर रहे थे, मैं कर रहा था। मैंने शर्मा जी से एक ही रिक्वेस्ट किया कि अब आप भी रिटायर्ड है, हम भी रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड जरूर है, रिटायर्ड नहीं है। आज हम लोग मोटिवेट होते हैं कि माननीय शर्मा जी 91 साल के होने के बावजूद भी इतना हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इतना एक्टिव है कि ये योग की क्या मात्रा है, इससे ज्यादा और हम अभी नहीं बोलना चाहते हैं। यही काफी है कि एक 91 साल का व्यक्तित्व आपको मोटिवेट कर रहा है, इससे ज्यादा और योग की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी है, जो सभी लोग अधिक से अधिक योग करेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और मानव कल्याण में उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैडम 1 मिनट और सुन लीजिए सभी लोग। देखिए, योग के बारे में मैं ये स्वानुभूति होती है। मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि देवता आप ही आप इंसान है, कि देवता आप ही आप इंसान है।
श्रेष्ठतम आप पहचान है कि देवता आप ही, आप इंसान हैं, सृष्टि की श्रेष्ठतम आप पहचान है। नाश निर्माण है, मृत्यु है, प्राण है। नाश निर्माण है, मृत्यु है, प्राण है। यदि स्वयं को समझ लें तो भगवान है, यदि स्वयं को समझ लें तो भगवान है। आज के लिए इतना ही काफी है, और बाद में जैसा भी आप लोगों का आदेश होगा मैं इस पे और भी आपको होता रहूंगा।